हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे यह काला सा गाढ़ा पदार्थ एक ऐसे तेल में बदल जाता है जिससे आज दुनिया के लगभग सारी छोटी सी बड़ी मशीनें चल रही है। पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल यह सब कैसे हमारी गाड़ियों के इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जबकि इसके शुरुआती स्टेज में इसे हाथ से छूना भी हद से ज्यादा खतरनाक होता है। कैसे आज के समय में बस एक पेट्रोल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला कर रखी है। और क्या पेट्रोल और क्रूड ऑयल का प्राइस असल में इतना ज्यादा होता है या इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको शुरुआत से अंत तक पेट्रोल बनने का क्या प्रोसेस होता है यह बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत जाती है, तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, पेट्रोल बनाने की प्रोसेस को हमने आपकी आसानी के लिए 3 कैटेगरी में तोड़ दिया है। पहला, पेट्रोल की खोज कैसे होती है। दूसरा, पेट्रोल को जमीन से निकाल कर हमारे इस्तेमाल के लायक कैसे बनाया जाता है। और तीसरा, आखिर में पेट्रोल में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास पहुंचते पहुंचते पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, पेट्रोल की खोज कैसे की जाती है। दोस्तों, अकेले सिर्फ पेट्रोल की ही खोज नहीं की जाती। जो गाढ़ा तेल हमें धरती से मिलता है उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलाइन इत्यादि और भी क्रूड ऑयल होते हैं। तो सबसे पहले हैवी फॉसिल फ्यूल रेडिएटर मशीन को धरती के स्पेसिफिक पॉइंट पर भेजकर पता किया जाता है कि उसके नीचे पेट्रोलियम है भी या नहीं। आपके लिए मैं बता देता हूँ कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। लाखों साल पहले जब जानवर और पेड़ पौधे मर जाते थे तो उनकी शरीर मिट्टी में दफन हो जाती थी। काफी सारे जानवर, पेड़ पौधों की पानी में मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर पानी में दफन हो जाते थे। समय बीतने के साथ इनके शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर और हीट पड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे यह एक फॉसिल फ्यूल से पूरी तरह पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। पेट्रोलियम से जो तेल निकलते हैं उन्हें हम क्रूड ऑयल कहते हैं। सबसे पहले यह पता किया जाता है कि धरती के किस जगह पर यह फॉसिल फ्यूल दफन है। एक बार यह पता लग जाए तो वहाँ पर बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन भेजी जाती हैं। अब यह बात कॉमन है कि फॉसिल फ्यूल हर जगह नहीं मिल सकती। सिर्फ कुछ ही देशों के पास आज इनके अच्छे उत्पादन है, क्योंकि वहाँ पर फॉसिल फ्यूल ज्यादा हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे देशों के पास बहुत ज्यादा पेट्रोलियम है। वहीं दूसरी तरफ भारत में सिर्फ 2 ही पेट्रोलियम पोर्ट्स हैं, क्योंकि हमारे पास उसके मुकाबले कम फॉसिल फ्यूल्स हैं। ह्यूज ड्रिलिंग मशीन से धरती के उस जगह में ड्रिल किया जाता है। यह ड्रिलिंग हजारों मीटर के अंदर होता है और एक बार इस ड्रिल मशीन से पेट्रोलियम संकेत में आ जाता है तो इसे पाइपों के जरिए ऊपर प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद इसे हैवी प्यूरिफायर मशीनों से प्यूरिफाई किया जाता है। दोस्तों, यही सबसे मेन प्रोसेस है जहां पर हम पेट्रोलियम को इस्तेमाल में लाए जाने लायक पेट्रोल, डीजल इत्यादि तेलों में बदलते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसे कहते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। सबसे पहले हम पेट्रोलियम को एक फिक्स टेम्परेचर पर उबालते हैं और उस टेम्परेचर पर उबालने के बाद हमें अलग अलग तेल मिल जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि जब पेट्रोलियम तो अकेला तेल है तो उसके जरिए हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे अलग अलग तेल कैसे बना पाते हैं। तो यही पर आता है हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर उबालते हैं। जैसे आपको पता है कि डीजल, पेट्रोल इत्यादि तेलों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए जब हम पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर उबालते हैं तो उससे हमें अलग अलग तेल मिलते हैं। इसी प्रोसेस को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कहा जाता है। पर दोस्तों, अभी तक सिर्फ हमने अलग अलग तेलों को निकाला है, पर इसे इस्तेमाल में लाने के लिए अभी भी 2 सबसे मेन प्रोसेस बाकी हैं। पहला है ब्लेंडिंग और दूसरा ट्रीटिंग। तो चलिए जानते हैं यह ब्लेंडिंग क्या है। उदाहरण के लिए हम गैसोलाइन लेते हैं। गैसोलाइन को जब हम ब्लेंड करते हैं तो हमें अलग अलग ग्रेड वाले गैसोलाइन मिलते हैं, जिसमें A-B-C क्वालिटी के गैसोलाइन होते हैं। यह गैसोलाइन सब अलग अलग इंजन के हिसाब से गाड़ियों में डाली जाती हैं और यहीं पर ब्लेंडिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस आता है ट्रीटिंग, और इस प्रोसेस में जो क्रूड ऑयल के हार्मफुल और खतरनाक सब्सटेंस होते हैं उसे हम निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गैसोलाइन में सल्फर पाया जाता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए इस प्रोसेस में हम क्रूड ऑयल में कुछ कैटलिस्ट और केमिकल मिलाकर उनके वह हार्मफुल मटेरियल निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ हम सल्फर को निकाल देंगे, पर इन सब्सटेंस को फेंका नहीं जाता। इसके बाद इन्हें आगे फर्टिलाइजर और दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जमीन से एक काले तेल को अपने काम लायक इस्तेमाल किए जाने वाले पेट्रोल में बदल दिया है, पर आप विश्वास नहीं करोगे कि अभी तक तो सबसे बड़ा जादू बाकी है। यही मेन चीज है जिससे आपके पेट्रोल की प्राइस तय होती है। अब तीसरा प्रोसेस है पेट्रोल का आप तक पहुंचना। आप में से काफी सारे जनों को लगता होगा कि पेट्रोल इतना महंगा नहीं होता है, बल्कि इसे गवर्नमेंट इतना महंगा करती है। पर अगर मैं कहूँ
कि आपकी बात आधी सही भी है और आधी गलत भी। जैसे कि आपने अभी तक देखा कि पेट्रोल निकालने के लिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स और फैक्ट्रीज चाहिए होती हैं, कितने सारे अनगिनत केमिकल्स और सालों की मेहनत से हमारे लिए पेट्रोल लाया जाता है। तो इसलिए यह तो सामान्य सी बात है कि पेट्रोल का प्राइस थोड़ा महंगा तो होगा ही। पर अगर मैं कहूँ कि अभी जो पेट्रोल आप यूज कर रहे हैं वह आपको आधे दाम पर मिल सकता है, पर पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिलता। अब इसमें दो तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। आपको विश्वास नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल पर 62% से ज्यादा टैक्स लगाती है और यह टैक्स हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाती है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका पेट्रोल इतना महंगा क्यों होता है। पर यह भी पूरी तरह से पेट्रोल का प्राइस तय नहीं करता। आपको पता नहीं होगा पर ओपेक ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक कंट्री की ग्रुप है जो पेट्रोल की प्राइस को तय करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरब, दुबई जैसे वह कंट्री शामिल हैं जिनके इधर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। आप समझ सकते हैं कि क्यों दुबई और सऊदी अरब की ज्यादातर इकोनॉमी पेट्रोल और क्रूड ऑयल से चलती है। इतना ही नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह कंट्रीज क्रूड ऑयल के मामले में पूरी दुनिया पर दादागिरी चलाती हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल बाहर के देशों से महंगा होकर आता है और फिर हमारी गवर्नमेंट उस पर इतना टैक्स लगाकर उसे और भी महंगा कर देती है। तो चलिए इस वीडियो की एक समरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उस जगह का पता लगाया जाता है जहाँ पर पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल के संकेत हैं। उसके बाद वहाँ पर ड्रिलिंग करके पेट्रोल को निकाला जाता है। इसके बाद पेट्रोल को प्यूरिफाई किया जाता है जिसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद इसके हार्मफुल सब्सटेंस हटाए जाते हैं, जिसके बाद यह पेट्रोल आपके लिए इस्तेमाल लायक बनता है। इसके बाद इस पर कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं जिससे यह पेट्रोल महंगा होकर आप तक पहुंचता है। पर इस वीडियो के जरिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पेट्रोल एक नॉन रिन्यूएबल पदार्थ है जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। रिसर्च के हिसाब से माने तो अगले आने वाले 40 से 50 सालों में पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। वैसे पेट्रोल की जगह कोई दूसरा तेल हम इस्तेमाल में ला सकें, इस पर भी रिसर्च चल रही है। और हमारे प्यारे देश के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर शिफ्ट होना और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे पास अपने नीड के हिसाब से बहुत कम पेट्रोलियम पोर्ट्स हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि पेट्रोल शुरुआत से अंत तक कैसे बनता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइएगा। और वीडियो में हमारी बहुत रिसर्च गई है तो प्लीज इसे एक बार लाइक और एक जने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।